12वां स्कंद जो है उसमें छोटा है एकदम 12वां स्कंद। इसमें वर्णन है कलयुग में क्या क्या लक्षण होंगे कलयुग के लोगों के। प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाद्रिता। तो ये लक्षण बताए हैं कि कलयुग के लोग जो है उनका आयुष्य बहुत कम होगा, मेमोरी बहुत कम होगी, बार बार मोबाइल बजेंगे। ये नहीं वर्णन था लेकिन ये कलयुग का वर्णन 12वें स्कंद में है और इसमें कल्कि अवतार लेंगे। अंत में 5000 साल हुए हैं लेकिन और कलयुग के 4,27,000 साल बचे हैं। तब कल्कि कहाँ पे आएंगे? उनके माता पिता का नाम क्या है? संभलपुर करके एक गांव का नाम है। उसको माइक कोई कॉर्ड निकाल दो उसका साइड का। तो कल्कि का वर्णन है और कल्कि अवतार का वर्णन है उसमें। और फिर 12वें स्कंद में प्रलय बताए हैं। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, अत्यंतिक प्रलय और नित्य प्रलय। तो एक है नैमित्तिक, पहला है नैमित्तिक प्रलय यानी ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में जो प्रलय होता है उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। यानी ब्रह्मांड में पानी भर जाता है और कई सारे लोग 14 लोकों में से नीचे के लोग जो पानी में चले जाते हैं और सिर्फ महर लोग, जना लोग, तपलोक, सत्य लोग बचते हैं। तो ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, रात शुरू होती है तो एक प्रलय होता है। फिर दूसरा प्रलय है प्राकृतिक प्रलय जो कि ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद होता है। तब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, सभी जीवात्मा महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। तो ये है प्राकृतिक प्रलय। तीसरा है अत्यंतिक प्रलय, जब आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाता है, इस भौतिक जगत से मुक्त होता है और भगवान के धाम जाता है, वो होता है अत्यंतिक प्रलय। और चौथा है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय यानी हर एक क्षण में प्रलय हो रहा है। जो भी चीज हमें दिख रही है वो धीरे धीरे नाश की तरफ जा रही है। हर एक सेकंड हम मर रहे हैं, हर एक क्षण हम मृत्यु के पास जा रहे हैं। ये है नित्य प्रलय। तो 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन 12वें स्कंद में है। कलियुग का वर्णन है, कली के लक्षण, कल की अवतार,